नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ इंडिया और बीटी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। और बिहार में लगातार जिस तरह से हत्या, लूट, डकैती जैसे गंभीर घटनाएं हो रही है, इसको लेकर शासन और प्रशासन दोनों सवाल के घेरे में है। लगातार जनता ये सवाल पूछ रही है कि आखिर ये घटनाएं चुनावी समय में ही इतनी तेजी से क्यों हो रही है। देखिए, मेरे साथ अभी जन सुराज के जो नेता हैं सत्येंद्र यादव जी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सत्येंद्र जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, बिहार में जिस तरह से हत्या, लूट, डकैती की घटनाएं हो रही है, आप देख भी रहे होंगे टेलीविज़न के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। आपको क्या लगता है, लगातार जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि सूबे में सुशासन की सरकार है, क्या यही सुशासन की सरकार है? आप जानते हैं ये जो सरकार है भ्रष्टाचार सरकार है, किसी को कुछ बोल नहीं रही है। जितने हत्या हो रहे हैं, नेता लोग जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग सब ठीक कर देंगे, जो मार रहे हैं उनको पकड़ कर जेल में डालेंगे। लेकिन बताइए, वही पार्टी का नेता है, वही बात बोल रहे हैं, ये बात सही बोल रहे हैं? आप बताइए, इस बात का कोई निचोड़ नहीं निकलता है। बिहार में जितनी हत्याएँ हो रही है, प्रत्येक दिन 10 से 20 हत्याएँ हो रही है, 10 से 20 हत्याएँ हो रही है। पर सरकार जो है, सरकार के आंख बंद है, आंख नहीं दिखती है हत्या हो रहा है। समझ तो मिलता होगा सरकार को, सरकार देखती है जो हत्या हो रहा है, उसको जाती है, जाके मिलना पड़ता है, जाके मिलती है, कभी मिली नहीं, जाके कोई मिलता नहीं जाके। अच्छा, एक चीज़ आप देखे होंगे, कल की अगर हम बात करें तो पटना में एक वकील को गोली मार दी गई, फिर परसागढ़ में जिस तरह से गोली चला दी गई, 2 हत्याएं हो गई वहाँ पर। लगातार अगर दिन प्रतिदिन ये घटनाओं का जो दौर है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और चुनावी समय में ही घटनाएं हो रही है। इसके पहले अभी तक माहौल शांत था, लेकिन चुनाव के समय जैसे आते गया इस तरह की घटनाएं होती गई। आपको क्या लगता है, आखिर कौन ये लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिलवा रहे हैं, या फिर कोई सोची समझी रणनीति है चुनाव को लेकर? ये चुनाव को लेकर के हत्या हो रही है। पब्लिक जानती है कि जब भी चुनाव आता है तो हत्या शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा हत्या हो रही है। आप कहीं भी देखिए, कल पटना में बेचारा वकील का, जो वकील ड्राइवर का हत्या हुआ है, बताइए कितना मैंने गलत काम है। अब पटना में ही हुआ है, राजधानी में, और वहीं पे मुख्यमंत्री है, सब कोई नहीं जानते, मालूम नहीं हुआ है। मालूम तो होता होगा मुख्यमंत्री को, कोई पूछने गए हैं वहाँ पे कैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, पूछना चाहिए, जाके पूछना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है, सिटी में क्यों हो रहा है। आप बताइए, वहाँ पे जनता, वहाँ लोग भाग रहे हैं, डर के मारे भाग रहे हैं। इतना दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, दिन दहाड़े 24 घंटा आप देखिए, 12 बजे दिन में हत्याएं हो रही है, 12 बजे दिन में आदमी देखने डरता है। एक चीज़ हम लोग देखते थे कि पहले अपराधी जो थे रात का इंतजार करते थे कि रात में घटना हम लोग करेंगे, अगर कोई अपराधी करता था तो। आजकल तो दिन दहाड़े कर दिया जाता है। ये तो मुख्यमंत्री का यहाँ नीतीश कुमार जी है, उनको सोचना चाहिए दिन दहाड़े क्यों हो रहा है, इतना क्यों बढ़ गया हत्या। बिहार में ही हो गया, बाहर में क्यों नहीं होता है, बिहार में ही ज़्यादा हो गया। अभी हत्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इतना बढ़ रही है, हद से ज़्यादा हो गई है। लोग, दुनिया डर गया लोग। इलेक्शन जब भी आता है तभी हत्या हो रही है, हत्या होता है। अच्छा, एक हम चीज़ और जानना चाहेंगे, आपके क्षेत्र में दिन दहाड़े दरौंदा विधानसभा से आप विधायक प्रत्याशी के तौर पर भी लगातार लोग जान रहे हैं आपको, दिन दहाड़े दरौंदा विधानसभा के बगौड़ा एक बाजार है, उस बाजार पे हथियार के बल पर सोना चांदी लूट लिया जाता है। आप बताइए, जनता दिख नहीं रही है, CCTV कैमरा है वहाँ पे, पुलिस प्रशासन है बगल में, चौकी लगा हुआ, सुनने चौकी लग गया है वहाँ पे, लेकिन कोई अभी तक पकड़ा नहीं है, न पकड़ाया भी नहीं, हत्यारा पकड़ाया नहीं भी, वो भाग गया कहीं भी। अब CCTV से कोई दिख रहा नहीं, दिख रहा, बात नहीं हो पा रहा। आप ही बताइए, कुछ नहीं हो पा रहा। अच्छा, अभी हम जनसुराज की अगर बात करें तो जनसुराज का एक अभी जैसे महागठबंधन अभी पर्चा भरवा रहा है माई बहन योजना, जिसमें वो कह रहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 2500 रुपया देंगे वृद्धा पेंशन। आपकी सरकार का जो वादे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि फॉर्म वगैरह फिलअप करवाना शुरू कर रहे हैं, लगातार जगह जगह कैंप लग रहा है, इसके पीछे क्या रणनीति है आपकी? अच्छा बताइए, बिहार सरकार कमी है, मान लीजिए 1 लाख रुपये कमाई है तो 1.5 लाख रुपये कहाँ से देगा। अब मानिए बिहार सरकार की कमाई जो है 1 लाख रुपया है, 1.5 लाख रुपये लिख देगा, कैसे लिख देगा वो है, जो कमाई है उसमें देगा ना। ये करने से मतलब नहीं है, जो बिहार सरकार बोल रही है गलत बोल रही है। हम लोग पार्टी है जनसुराज पार्टी, जब हम लोग सत्ता में आएंगे, हम लोग जनसुराज पार्टी आएगी तो 2,000 रुपया पर आदमी को मिलेगा। आप लोग भी तो इसका फॉर्म भरवा रहे हैं कि जनसुराज की सरकार आएगी तो 2,000 रुपये वृद्धा पेंशन किया जाएगा,
रोजगार को लेकर बात किया जाएगा, पलायन रोका जाएगा। आप लोग फॉर्म तो भरवा ही रहे हैं, कैंप लग रहा है, कैनोपी लग रहा है जगह जगह। जी हम लोग कैंप लगवा रहे हैं, जगह जगह चल रहा है। जी हम लोग सब करेंगे, जब हम लोग सरकार आएगी सभी करके दिखाएंगे जी भाई कैसे क्या होता है। बिहार में बदलाव चाहती है, जनता बदलाव चाहती है, बिहार में चाहती है ये बदलाव हो। जनता मुंह पे आ गया है। प्रशांत किशोर जी जिंदाबाद, तो जिंदाबाद। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, अंतिम सवाल है आपसे कि प्रशांत किशोर जी की रैली में जिस तरह से भीड़ हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि पैसा के बल पर ये सब भीड़ आ रहा है, जनता वोट में इसको तब्दील नहीं करेगी। आप इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? आप तो देख चुके हैं मोदी की रैली में, लेकिन प्रशांत की रैली में कभी देखे हैं ना, कभी 10 रुपये का तो नहीं होता है। 10 रुपया नहीं कोई मांगता है, जनता नहीं मांगती है। जनता तो ऐसे ही उम्र रही है। अब वोट में बदलाव लाएगी, इस बार बदलाव लाएगी 2025 में बदलाव ला के छोड़ेगी जनता। जनता दिखा देगी ये क्या चीज़ है, बिहार में बदलाव लाना है। जनता का मूड बदल चुका है। तो देखिए, सत्येंद्र यादव जी थे जन स्वराज के यहाँ पर विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर ये लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं दरौदा विधानसभा से, और उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से क्राइम हो रहा है ना, हत्या, लूट, डकैती, उसमें कहीं न कहीं बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही पूरी तरह से दोषी हैं।